सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको पता है, आप सबको पता है कि हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछली 2 वीडियोज़ में हमने उसको कंप्लीट किया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और कैसे करना है, उसको कैसे हल करना है, उसको इस वीडियो में देखते हैं। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। बुक पे आप देखें अपने पेज नंबर 5 पे, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, उसमें देखें क्या कह रहा है। स्टेटमेंट का लिखिए सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। और हमने जो पहली भी वीडियो में देखा है, सबसे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन में, उसमें क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीकेकार हमने पढ़े थे। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन तो हमने पीछे वीडियो में कर लिया, ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर और जो बचता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को ऑफ करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का असल में मतलब क्या है, ये मैं रफ पेज पे आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है किसी भी इक्वेशन का, जैसे मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते हैं ये हमारे पास सिंपल बेसिक फार्मूलाज आते हैं मैथमेटिक्स के। ये वही एक उनमें से एक फार्मूला है, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको मैंने जो कंप्लीट स्क्वायर करना है ना, कंप्लीट स्क्वायर में अगर वो मुझे कहे जी कि ये इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर करो, तो मैं इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर में लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a प्लस बी का स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, इस इक्वेशन को मैंने एक कंप्लीट कर दिया इसका स्क्वायर। अब तो हमें तो ये पता था क्योंकि हमने रटे लगाए हुए हैं जी, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं ज़रा जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए। तो हमने तो सिर्फ रटे लगाए हुए हैं कि ये इसके बराबर होता है, लेकिन हमें कोई प्रोसीजर नहीं पता कि ये किस प्रोसीजर के तहत इसके पास इस तरह कोई शेप आई है इसकी, ठीक है। हमने बस इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। इसको कैसे इसके चेंज में करेंगे, इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसको तो हम मल्टीप्लाई करवा के कर देते हैं ना इस फॉर्म में चेंज, इसको कैसे करेंगे, बस हमने रटे लगाए हुए हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस मेथड को कहते हैं कि हमने इक्वेशन से उसको कंप्लीट किया, उसका स्क्वायर फॉर्म में उसको कंप्लीट किया। इस मेथड को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम दिया है। बात समझ लग गई कंप्लीटिंग स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे जो हैं असल में जो मैं जिनको करवाता हूँ तो वो जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बड़ा डरते हैं कि यार ये कोई बला है, ठीक है। तो यार आप देखो 3 मेथड है सिंप्लीफाई करने के, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो जो बच्चे हैं वो कहते हैं जी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान है, उसके बाद फैक्टराइजेशन है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसी बला है कि हमें समझ नहीं आती। यार आप यकीन करो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिर्फ 3 स्टेप्स का मजमूआ है, 3 स्टेप्स का मजमूआ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने, सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लें कि इक्वेशन से कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या काम है कि कांस्टेंट को इक्वेशन से इक्वल के एक तरफ ले जाएंगे, ये पहला स्टेप है इसका, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल को, हाईएस्ट पावर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा, इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को क्या कराना है जी, डिवाइड करवाना है। ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप मैं आपको लिख के बता दिया कि इक्वेशन से कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ ले जाएंगे। दूसरा लिख के बता दिया कि इक्वेशन से हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट से सारी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तीसरा वाला स्टेप जो है, जो आखिरी स्टेप है, कि क्या करना है इसमें कि जो हाईएस्ट पावर से जो छोटा वेरिएबल है, यानी हाईएस्ट पावर तो हमें पता है ना कि x की पावर 2 ही होगी, ठीक है। उससे छोटी क्या होगी, x की पावर 1। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि x की पावर 1 के साथ जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को जो कोफिशिएंट होगा, सॉरी वेरिएबल नहीं, जो कोफिशिएंट होगा किसके साथ, x की पावर 1 के साथ जो कोफिशिएंट होगा, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, और जो इसका आंसर आएगा उसका हमने स्क्वायर लेके इक्वेशन जो बनेगी उसके साथ ऐड कर देना है। सिंपल ये 3 स्टेप्स हैं जिनसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दूसरा मेथड है ना, सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये इन 3 स्टेप से हल होगा, ठीक है। तो अब मैं इन 3 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा स्टेप है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर, दूसरा मेथड है, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको शुरू करवाता हूँ। ये मैंने रफ पेज भी आपकी आसानी के लिए यहाँ पे रख दिया ताकि मैं आपको साथ साथ इसको भी टैली करवाता जाऊँ। देखें, सबसे पहला क्या था,
अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी फैक्टराइजेशन करते हुए कि आपकी इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। तीनों मेथड में आपकी इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन अरेंज नहीं है तो उसको रीअरेंज करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि काम उसी वक्त प्रॉपर होता है जब एक काम का शुरू से सलीका मंद काम किया जाए। यही होता है ना, अगर एक काम शुरू से ही क्या नाम है बखेड़े में पड़ा रहेगा तो वो आखिर तक बखेड़े में पड़ा रहेगा। इसलिए हमने सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन अरेंज है। अगर तो इक्वेशन अरेंज है तब आप ये 3 स्टेप लगाएं, सवाल सोल्व कर दें। पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन से कॉन्स्टेंट को इक्वल के एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें सोल्यूशन इसका क्या होगा, इक्वेशन से कांस्टेंट क्या है 1 है, 1 को इक्वल से एक तरफ ले गए, यानी 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, ठीक है। बाकी क्या बच गए 2 स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है, अब देखें इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या है x⁻², उसके साथ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवाना है, यानी डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है। यही बात है ना, ये दूसरा स्टेप भी यही है कि हाईएस्ट पावर के साथ जो वेरिएबल है उससे जो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा देना है। तो हमने डिवाइड करवा देते हैं, ये हो जाएगा 7x² डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 से कट जाएगा आपके पास, और आपके पास क्या बच गया x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप जो था वो है कि कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर से जो छोटा कोफिशिएंट है उसके साथ जो वेरिएबल, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, हाईएस्ट पावर के जो छोटा वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर से छोटा वेरिएबल की x⁻1, उसके साथ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके इक्वल के इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करवा देना है। यही हमने काम किया है, ये तीसरा स्टेप पड़ा है। अब देखें इक्वेशन में हाईएस्ट पावर से छोटा वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर x⁻2 है, छोटा वेरिएबल क्या है x⁻1, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 2/7, ठीक है। अब 2/7 को क्या करना था, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी कोफिशिएंट हो यहाँ पे 1 हो 2 हो जो भी हो, आपने हमेशा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और जो आंसर आएगा इसका उसका स्क्वायर लेके हमने इक्वल के दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ हमने ऐड कर देना है। क्या आंसर आएगा इसका 1/7। तो बस अब लिखें एडिंग बोथ साइड्स बाय 1/7 का स्क्वायर, ठीक है। 3 स्टेप मुकम्मल हो गए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ बोथ साइड करवाना है, दोनों तरफ ऐड करवा दिया, ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि आपके पास इक्वेशन बन गई है, उसका हमने कंप्लीट करना है स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देखें आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसका बस कंप्लीट करना है स्क्वायर। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये है a², क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि किस इक्वेशन का फॉर्मूला, वो जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे उसमें से किस फॉर्मूले का शेप बन रही है, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी a प्लस b का होल स्क्वायर की ये फॉर्म बन रही है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b², और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 1/49। अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में देखें a आपके पास क्या है, वो है x, b आपके पास क्या है, वो है 1/7, और इसको भी यहाँ a आ गया, यहाँ b आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखें बाय कंप्लीटिंग, क्योंकि ये अब हम करने लगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ये आप लिख देंगे, और फिर उसके बाद इसका डायरेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। तो क्या स्क्वायर कंप्लीट होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा ना। तो a आपके पास क्या है x, b आपके पास क्या है 1/7, और प्लस लगेगा या माइनस तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि x⁻1 के साथ जो वैल्यू अगर प्लस में है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इक्वल के दूसरी तरफ उसको एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 49, और इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिंपल सा एलसीएम है। तो ये 8/49 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर काम था वो तो यहाँ तक खत्म हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका यहाँ तक खत्म हो गया। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
49। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 8 को हम उसका स्क्वायर रूट नहीं होता। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 1/7 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट 8 को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखें अंडर रूट 8 है ना, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 × 2 इस तरह लिख सकते हैं, इन दो को इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट को हम अलग-अलग करते हैं ऑपरेट, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, 2/2 सिंपल, आपके पास स्क्वायर रूट 8 का ये भी आंसर होता है। इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं 2√2/7। ठीक है, अब ये देखें आपके पास सिंपल एलसीएम आ रहा है, इसका एलसीएम ले लें ताकि आपके पास बिल्कुल एक एक्यूरेट मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म बन जाए। तो ये हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म बन गई है। ठीक है, एक्स की आप देखें दो वैल्यूज के आंसर आ रहा है, एक प्लस के लिहाज से एक माइनस के लिहाज से, तो यहाँ पे आप दोनों लिखना चाहें तो लिख दें सोल्यूशन सेट बना के, एक वैल्यू प्लस के लिहाज से लिख दें 2√2/7, ये छोटा लिखा गया काफ़ी, और दूसरी जो है वो माइनस के लिहाज से लिख दें 2√2 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, यहाँ पे एक जो पॉइंट समझाने वाला है वो ये है 1/7 का। बच्चे क्या करते हैं जी, वो करते हैं जी 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर 1 को वहाँ जाके माइनस करवा देते हैं। और यार खुदा के लिए देखो, ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, ठीक है, ये प्लस हो रही है इसके साथ, तो प्लस हो रही है तो इक्वल के इस तरफ जाके माइनस होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपने इन छोटी मोटी चीज़ों से गलतियाँ नहीं करनी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0, और कह रहा है आगे उसने कंडीशन लगाई है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो जो पहली वीडियो देखी है किसी बच्चे ने भी, तो वो यहाँ याद रखें, जैसे वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी इक्वेशन को देखें, सूरत हाल देखें इक्वेशन की। अगर a 0 हो गया, ठीक है, वैसे तो उसने कहना नहीं 0 होना चाहिए, वैसे ये कंडीशन होती है, इनको समझना काम रखता है बस, यानी समझने के लिए दी होती हैं, वैसे इनका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, अच्छा a 0 नहीं होना चाहिए, समझा देता हूँ ना मैं आपको, a क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो देखें ये 0 और इसका मतलब x² भी 0, a 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो पीछे बचा गया इक्वेशन में, पीछे तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उसने कहा कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब वही 3 स्टेप्स जो आपको मैंने बताए थे कि सबसे पहला कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ लेके गए, फिर वो जो हाईएस्ट पावर के साथ जो वेरिएबल है उसको कोफिशिएंट जो है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवाया, और फिर हाईएस्ट पावर से छोटे वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के पूरी इक्वेशन से ऐड, उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये 3 स्टेप अगर आपके जहन में हैं तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसको हम सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या काम है जी, सबसे पहला काम है कॉन्स्टेंट को इक्वल के एक तरफ ले गए, ये हो जाएगा 4ax² + 4x इज इक्वल टू a। ठीक है, दूसरा क्या काम था जी, इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा दिया, इसका मतलब डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, तो ये हो जाएगा ax² डिवाइडेड बाय a प्लस 4/ax इज इक्वल टू a/a। ये a इस a से कट गया, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x² + 4/ax इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है हमने, अब हम क्या करते हैं, मैं जरा रफ पेज ले लूं, अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो हाईएस्ट पावर से छोटा वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है 4/a, उसको हमने, मैंने आपको बताया था जो मर्जी कोफिशिएंट हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर लेके दोनों तरफ इक्वेशन में ऐड कर देना है। तो क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 2/a, यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब 2/a को हमने, यानी 2/a का स्क्वायर को एडिंग करवा देना है, ऐड करवा देना है बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने अब इक्वेशन के बोथ साइड ऐड करवा दिया, तो ऐड करवा देते हैं, ये जगह x² + 4/ax प्लस 2/a का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड करवा दिया, इक्वल के इस तरफ भी ऐड करवा दिया 2/a का स्क्वायर। अब आप देखें ये फिर वही फॉर्म बन रही है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 4/a²। अब यहाँ देखें a हमारे पास है x, b हमारे पास है 2/a, यहाँ भी a, यहाँ भी 2/a। ठीक है, अब
इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। तो जब स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2/a का स्क्वायर, और इक्वल के इस तरफ हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम मैंने पहले भी बताया कि खत्म हो गया। आगे क्या करना है, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया था हमने, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कट गया और क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। अब ये 2/a यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2/a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। इसका एलसीएम ले लें आप, क्योंकि हमें मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म चाहिए होगी सवाल की, जवाब की सॉरी। तो ये एलसीएम लेके वही आंसर आ जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4। सोल्यूशन चार्ट अगर आप लिखना चाहें तो वो क्या होगा, दो आंसर आएंगे आपके पास a के, एक पॉजिटिव -2 प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a, और दूसरा हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2 माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें है सवाल हमारे पास 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उन्हीं 3 स्टेप को आपने फॉलो करना है। क्या सबसे पहला स्टेप, कोई कांस्टेंट को इक्वल से एक तरफ ले गए, ये हो जाएगा जी -3, ठीक है। 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू -3, फिर डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 11, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था दूसरा स्टेप कि इक्वेशन में हाईएस्ट प्रोबेबल वेरिएबल को के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो डिवाइड करवाते हैं, 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 माइनस 34/11x इज इक्वल टू -3/11। ये 11 इस 11 से कट गया और हमारे पास पीछे क्या बच गया, वो हमारे पास बच गया x स्क्वायर माइनस 34/11x इज इक्वल टू -3/11। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना था जी, अब हमने करना था कि इक्वेशन में जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से छोटा वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना था। जो आंसर आएगा हमारे पास उसका स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ ऐड कर देना था। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 17/11, यही आंसर आता है। इसका मतलब एडिंग बोथ साइड्स बाय 17/11 का स्क्वायर ऑन अबव इक्वेशन, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऐड करवा देते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखें मजीद, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और उसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3/11 प्लस 17 का जो स्क्वायर हमारे पास होता है वो होता है 289, और 11 का होता है वो होता है हमारे पास 121। अब a हमारे पास है x, b हमारे पास है 17/11, यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी 17/11 आ गया। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि x के साथ जो कोफिशिएंट होगा अगर तो वो पॉजिटिव है, इसका मतलब a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अगर तो ये माइनस का है, इसका मतलब a माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर आप कंप्लीट कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस 17/11 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और दूसरी तरफ आप इसका एलसीएम ले लें तो 121 आपका एलसीएम आएगा, और जो सिंप्लीफाई कर के आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 121। अब चूंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो वही काम है सारा, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरह भी स्क्वायर रूट ले लिया, 256 डिवाइडेड बाय 121, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस
√256 का हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 16 का, और 121 हमारे पास होता है 11 का। तो अब ये 17/11 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब देखें ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो पीछे जो जवाब थे ना, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाता हूँ, ये आपके हमारे पास यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते थे, किसकी वजह से, इनकी वजह से, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं सारी, इसका मतलब ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें आप, एक दफ़ा प्लस में ले लें, x इज इक्वल टू 17/11 प्लस 16/11, और एक दफ़ा इसी को आप माइनस में ले लें, 17/11 माइनस 16/11, ठीक है। तो इसको आप कर देंगे सिंप्लीफाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, ये मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दिया, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर ही माइनस ले लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल x इज इक्वल टू 1/11 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूशन सेट हमारे पास हुआ 3 और 1/11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है वो है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, और आपके पास जो वही कंडीशन है कि L 0 नहीं होना चाहिए। क्यों L 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर L 0 हो गया जिसका मतलब x² वाली टर्म 0 हो जाएगी। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी, यही इक्वेशन बचेगी। तो अब देखें, अब ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कंप्लीट करना है स्क्वायर, तो यहाँ तो स्क्वायर आ ही नहीं रहा, बात समझ लगी। इसलिए उसने ये कंडीशन लगाई है कि ये L 0 नहीं होना चाहिए। इसको भी वैसे ही तरीके से करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, इक्वल इक्वेशन से कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा LX² प्लस MX इज इक्वल टू माइनस N, ठीक है। ये आपको मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे इस तरह कोई भी नहीं पढ़ाता, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब ये देखें, मैं बार बार आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक, यानी वही स्टेप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया था, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं यही चीज़ लेके जाऊंगा, ताकि आप बार बार सवाल सुने, बार बार सवाल को गौर करें और आपके स्टेप ज़हन में बैठें, ठीक है। यूट्यूब पे कोई इस तरह नहीं पढ़ाता, बल्कि यूट्यूब तो दूर की बात है, अमूमन जो आप अकेडमी वगैरह जाते हैं या ट्यूशन वगैरह जाते हैं, वहाँ भी इस तरह नहीं पढ़ाया जाता। तो आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन से कांस्टेंट को इक्वल की तरफ ले गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्टेप है, यानी दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, कि हमने जो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है। इसका मतलब डिवाइड बोथ साइड्स बाय L, ठीक है। तो LX² डिवाइडेड बाय L प्लस M/L, यानी M डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू X और इज इक्वल टू माइनस N/L। अब ये L इस L से कट गया, अब हमारे पास बाकी क्या बचा, x² प्लस M/L x इज इक्वल टू माइनस N/L, यही बचा। अब तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास, कि हमने क्या करना है तीसरे स्टेप में, कि जो हमारे पास x की जो x² से छोटी वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर से छोटा वेरिएबल है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया। जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। क्या आंसर आ रहा है, M/2L, ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब एडिंग बोथ साइड्स बाय M/2L का स्क्वायर, ठीक है। यही हमने दोनों तरफ ऐड करवा दिया, तो आप इसको ऐड करवा देते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस M/L x प्लस M/2L का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस N/L प्लस M/2L का स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बस आप सिंपल इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या करेंगे जी, ये हो जाएगा x प्लस M/2L का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इक्वल के इस तरफ जो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हो जाएगा प्लस M²/4L²। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे मैं करता हूँ मजीद सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा x प्लस M/2L का स्क्वायर इज इक्वल टू, मजीद सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4L² और ऊपर क्या बचेगा, माइनस
4ln प्लस m स्क्वायर। ये कैसे आया है? अब बच्चे ये पूछना शुरू कर देते हैं जी कि ये कैसे आया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आया है दोबारा। ये देखें, मैं इसको रफर पे समझाता हूँ। आपके पास असल में था -4 ओवर, सॉरी ये नहीं था, -n था, -n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। ये असल में मैंने रफर में करके रखा होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर देता हूँ। वैसे मैं समझा देता हूँ आपको। देखें, एलसीएम मैंने आपको समझाया था कैसे लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब इक्वेशन में दोनों तरफ हमारे पास सेम वैल्यूज होती है ना, डिफरेंट वैल्यूज होती है ना, तो उनको मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। यही बताया था ना आपको। तो अब आप देखें, इस एलसीएम में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये एल की पावर 1 है, ये एल की पावर 2 है। क्या ये डिफरेंट है? नहीं। ये एल की पावर 1 है, तो इसका मतलब दूसरी तरफ भी तो एल की पावर 1 है, एल की पावर 1 ही है ना। तो इसका मतलब ये सेम वैल्यूज हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर सेम वैल्यूज हो तो उनको एक दफ़ा लिखते हैं। इसका मतलब एल यहाँ पे 2 दफ़ा है और यहाँ भी एक दफ़ा है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ -n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई l, इस तरह। अब देखें, यहाँ पे l आपके पास सेम है, सेम वैल्यू को आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। बाकी क्या बच गया? 4 और ये l, तो ये 4 और ये l, ये आपका एलसीएम लिया गया, ठीक है। अब इस l को आप इस सारे से डिवाइड करवाएं, l से कट गया, बाकी का बचा 4l, वो ऊपर -n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4ln प्लस 4l स्क्वायर और नीचे भी 4l स्क्वायर, बाकी बचना m स्क्वायर यानी खाली। तो ये आपके पास एलसीएम लिया गया है, m स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, ठीक है। इस तरह एलसीएम लेते हैं। ये वैसे काम आप सारे 9th में करके आ चुके हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं क्या नाम है समझता वहां पे, तो ये आप मैं समझा देता हूँ, आप यहाँ से कर लिया करें। अब हम करते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई। मजीद सिंप्लीफाई के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ये इस स्क्वायर रूट से कट गया हमारे पास, और बाकी क्या बच गया हमारे पास? x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वाला तो देखिए अब हम इसको स्क्वायर रूट क्या नाम है नहीं खोल सकते, नहीं उसका स्क्वायर ओपन कर सकते, तो हो जाएगा m स्क्वायर -4ln, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या उसका अंडर रूट लिया जाएगा, वो हो जाएगा 2l, ठीक है। तो उसके बाद ये m ओवर 2l यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -m ओवर 2l प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 2l। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यानी एलसीएम ले लें इसका, तो ये हो जाएगा 2l -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर -4ln। या तो आप इसी तरह रहने दें, या दोनों वैल्यूज को आप अलग-अलग कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन जाएगा जी? मैं अलग-अलग लिख लेता हूँ। एक दफ़ा प्लस में यानी -m प्लस स्क्वायर रूट m स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 2l, और एक दफ़ा माइनस में यानी -m माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 2l। तो यूं आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी इख्तिताम पे पहुंचता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए, तो आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन अरेंज है, तो देखते हैं। x की पावर 2 फिर x की पावर 1, तो x की पावर 0 कहाँ पे है? तो इसका मतलब कांस्टेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन आप गौर से देखें तो कांस्टेंट है हमारे पास, 0 कांस्टेंट है। तो 0 इक्वल के इस तरफ हो या इक्वल के इस तरफ हो तो कोई फायदा ही नहीं है। इसका मतलब जो पहला स्टेप था कि पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि इक्वल से कांस्टेंट को इक्वल के, इक्वेशन से कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ लेके जाएंगे, तो वो तो 0 है, तो वो इधर हो या इधर हो एक ही बात है। इसका मतलब पहला स्टेप यहाँ पे कैरी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका आगाज करेंगे दूसरे स्टेप से। दूसरा स्टेप क्या था कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसके इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। तो करते हैं इसको डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। तो इसको डिवाइड करवा दें, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से कट के हमारे पास क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब न्यूमरेटर में 0 होता है ना, तब आपके पास आंसर 0 आता है। जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तब हमारे पास आंसर मैथ्स एरर आता है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा अगली आने वाली वीडियोस में कि ये ऊपर 0 हो तो आंसर 0 आता है, नीचे 0 हो तो आंसर 0 क्यों नहीं आता, ये भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बहरहाल अब आपके पास दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप आपके पास क्या था कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर से छोटा वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप ये कोफिशिएंट है ना 7/3, उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ
जो आंसर आएगा आपका उसका आप स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। आंसर क्या आ रहा है आपका 7/6। इसका मतलब 7/6 को हमने दोनों तरफ इक्वेशन के क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। इसका मतलब एडिंग बोथ साइड्स बाय 7/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐड करवा देता हूँ। ये हो जाएगा x² प्लस 7x/3 प्लस 7/6 का स्क्वायर, इधर भी ऐड करवा दिया और 0 के साथ भी ऐड करवा दिया 7/6 का स्क्वायर। तो आप देखें ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई a² प्लस 2ab प्लस b² की। तो आप लिख दें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसका आप स्क्वायर डायरेक्ट कंप्लीट कर दें। तो ये हो जाएगा x प्लस 7/6 का स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 49/36। अब हमने क्या करना था, यहाँ तक हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है ना, अब हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, इसलिए अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या लिया जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 36। ये स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, यही बचा। अब ये 7/6 जो है ये इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। तो आपको मैंने बता दिया था पहले भी कि जब हमारे पास इस तरह की कांस्टेंट टर्म्स आ जाती हैं तो x का कोई ना कोई आंसर निकलता लाजमी। तो इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं क्योंकि x का कोई ना कोई आंसर निकलेगा। एक दफ़ा प्लस में ले लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में ले लेते हैं, माइनस 7/6 माइनस 7/6। ठीक है, तो आप देखें ये माइनस ये प्लस कट गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस 14/6। यही आंसर आएगा इस कैल्शियम लेके। इसको आप जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3/7। इसका मतलब x का आंसर क्या आ रहा है, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। तो यूं आपके पास x के दो आंसर आ रहे हैं, एक सोल्यूशन साइड आपका बन रहा है 0 और माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। यूं आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, वो है x² माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। वही स्टेप को आपने कैरी करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने पहले स्टेप किए थे उसी को देखते हैं कि कांस्टेंट को इक्वल की तरफ लेके जाएंगे। इसका मतलब x² माइनस 2x इज इक्वल टू 195, क्योंकि 195 कांस्टेंट है उसको इक्वल के एक तरफ ले गए। उसके बाद दूसरा स्टेप था हमारे पास, वो क्या था कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवाएंगे। अब आप गौर करें तो आपके पास इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। इसका मतलब आप 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे तो इक्वेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप ना भी करवाएं तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट स्टेप 3 पे चले जाएं। स्टेप 3 आपके पास क्या है कि इक्वेशन में आपके पास जो भी वेरिएबल है हाईएस्ट पावर वाला, उससे छोटा जो वेरिएबल होगा उससे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देंगे। 2 हमारे पास देखें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के छोटा वेरिएबल का कोफिशिएंट है, तो उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया, 1 ही आंसर आया क्योंकि 2 से कट गया। इसका मतलब एडिंग बोथ साइड्स बाय 1 का स्क्वायर ले लें, यहाँ पे खाली 1 लिख दें, कोई बात नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है। उसके बाद क्या करेंगे जी, दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल के इस तरफ भी ऐड करवा दिया 195 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखें ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लिखें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं ना, इसलिए हम लिख दें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्क्वायर जो कंप्लीट होगा वो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे 195 प्लस 1। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 196। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा और आपके पास जो बाकी बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 196 का क्या स्क्वायर होता है हमारे पास, 14। ठीक है, अब देखें x यहाँ के ये जो -1 है ये यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1
प्लस माइनस 14। इसका मतलब दोबारा x की कोई दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इसको अलग-अलग कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस 14 और एक तरफ लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस 14। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 13। इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एक वैल्यू है 15 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है माइनस 13। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। ठीक है, अब जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि इक्वेशन को देखना आपने कि अरेंज है कि नहीं है, अब आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि ये अरेंज है कि नहीं है। तो साफ नजर आ रहा है कि अरेंज नहीं है, इसको हम रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करें, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से कट गया, आपके पास क्या बची इक्वेशन, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 7x। अब ये 7x को आप बल्कि इस तरह करें, ये माइनस ये वाली टर्म है ना, इसको आप इक्वल के इस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अब इक्वेशन बन गई जिसका हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अब इस इक्वेशन का हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, वही सारा प्रोसीजर है। देखें ना, पीछे जैसे वाली इक्वेशन बन गई है। सबसे पहले कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ ले गए, 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। ठीक है, फिर जो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर के साथ जो वेरिएबल है, उसको जो कोफिशिएंट है, उसको एक पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा दिया। इसका मतलब डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं जरा दूसरे सफ़े की तरफ चलता हूँ। अब देखें, ये 2 इस 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। अब जो हमारे पास आगे जो स्टेप था वो क्या था कि हमने इक्वेशन में हाईएस्ट पावर के साथ जो छोटा वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। तो क्या आंसर आ रहा है, 7/4। यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ 7/4 को हमने ऐड करवा देना है। इसका मतलब एडिंग बोथ साइड्स बाय 7/4 का स्क्वायर। तो इसको ऐड करवा दें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं इसको साइड पे कर दूं जरा, इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें वही फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, x प्लस 7/4 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास उसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी करें, x प्लस 7/4, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आता है 16, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 120 प्लस 49। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आया, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x को जो पहले तो ये 7/4 को इक्वल के एक तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7/4, क्योंकि यहाँ प्लस में है 7/4 इक्वल के इस तरफ जाके माइनस में हो गया, माइनस 7/4 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अलग-अलग कर लें, x इज इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस 13/4, और ये x इज इक्वल टू माइनस 7/4 माइनस 13/4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 4 माइनस 7 प्लस 13, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, 13 में से 7 निकाल लें तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6 आंसर आया डिवाइडेड बाय 4। और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं जी, 13 में 7 को प्लस करना है ना, तो उसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, वो आंसर आएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब आप देखें ये कटिंग हो रही है, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है 10 और 3। 3 2 9, 9 और 3 16। 16 और 3 21, 21 और 3 22, 22 और 3 23, 23 और 3 24, 24 और 3 25, 25 और 3 26, 26 और 3 27, 27 और 3 28, 28 और 3 29, 29 और 3 30, 30 और 3 31, 31 और 3 32, 32 और 3 33, 33 और 3 34, 34 और 3 35, 35 और 3 36, 36 और 3 37, 37 और 3 38, 38 और 3 39, 39 और 3 40, 40 और 3 41, 41 और 3 42, 42 और 3 43, 43 और 3 44, 44 और 3 45, 45 और 3 46, 46 और 3 47, 47 और 3 48, 48 और 3 49, 49 और 3 50, 50 और 3 51, 51 और 3 52, 52 और 3 53, 53 और 3 54, 54 और 3 55, 55 और 3 56, 56 और 3 57, 57 और 3 58
बल्कि 4 5 भी 20 होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं कर देता हूँ 4 × 5 20, ठीक है। अब उसके पास आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, क्योंकि हमारे पास x के 2 आंसर आ गए, मैं इसको जरा क्लियर करके लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा x इज इक्वल टू 5, ये 2 आंसर आ गए। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 3/2 और 5, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, वो है x² + 17x + 33/4 इज इक्वल टू 0। देखें सेम वही वैसा ही प्रोसीजर हमने अप्लाई करनी रखना है। पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट को एक तरफ ले गए इक्वेशन से, तो x² + 17x इज इक्वल टू -33/4, ठीक है। उसके बाद क्या करना था जी, इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उस पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 को डिवाइड करवाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, तो इसका मतलब ना ही करवाएं। अब डायरेक्ट हम स्टेप 3 पे जाते हैं। वो क्या था कि हमारे पास जो इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर से छोटा वेरिएबल था ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, यानी क्या कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर से छोटे वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो 17, उसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करवा देना है। इसका मतलब एडिंग हमने क्या करवानी है, एडिंग बोथ साइड्स बाय 17/2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे ना ये, तो इस चीज़ के नंबर मिलते हैं, बात समझ लगी है। तो ये मैंने आपको बताना था साथ साथ, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। बहरहाल अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको ऐड करवा देंगे। तो क्या होगा ऐड करवाएंगे तो x² + 17x + 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 + 17/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को, और यहाँ देखें आपके पास वही चीज़ आ रही है a² + 2ab + b²। तो ये आप लिखते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करते तो हो जाएगा x यानी a + 17/2 यानी b का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा -33/4 + 17 का स्क्वायर हमारे पास होता है 289 / 2 का स्क्वायर होता है 4। बात समझ लग गई। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा x + 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 -33 + 289। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x + 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 256 / 4। अब क्या करना था, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लिया। तो लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा x + 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 256 / 4। अब इस स्क्वायर को अंडर रूट से काट दिया, तो ये हमारे पास बच गया x + 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब आप इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 250 स्क्वायर होता है 16 का और 4 होता है 2 का, ठीक है। तो अब 17/2 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके हो जाएगा -17/2 + -16/2, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसका मतलब x का कोई ना कोई आंसर निकलेगा लाजमी। तो क्या करेंगे, इसको लदा ले लेंगे, x इज इक्वल टू -17/2, एक दफ़ा प्लस के साथ ले लेंगे और दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे, माइनस का साथ ले लेंगे, यानी -17/2 -16/2, ठीक है। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 -17 + 16 x इज इक्वल टू -1/2। और अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, -17 -16, इसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -33 / 2। यूँ आपके पास x के 2 आंसर आ गए और आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, वो बनेगा -1/2 और -33/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का मुकम्मल सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम तरीन क्वेश्चन है। वैसे तो ये सारे जुज जो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम है, लेकिन जो क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम तरीन जुज है। और ये जो क्वेश्चन 9 है ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ भी चुका हुआ है, ठीक है। देखें, सबसे पहले वही बात की अरेंजमेंट चेक करनी है।
अरेंजमेंट हमें नज़र कहीं भी नहीं आ रही, तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इस तरफ हम इसका ले लेंगे एलसीएम 3x + 1, एलसीएम आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3x + 1 से। क्यों? क्योंकि 4 के नीचे 1 है, 1 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो यही आंसर आएगा, उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद माइनस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 1 आंसर आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 ही आंसर आया, इज इक्वल टू ये वाली टर्म उसी तरह आ जाएगी 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 3 12x + 4 यानी 4 × 4 -8 उसी तरह डिवाइडेड बाय 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएं तो ये क्या हो जाएगा, 12x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। ये 3x + 1 और ये 3x + 1 ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, वो बच गया यहाँ पे 12x है, सॉरी 12x - 4 इज इक्वल टू 3x² + 5। अब ये जो 12x और -4 है इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x² - 12x + 5 + 4 इज इक्वल टू 0 और 3x² - 12x + 9 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आई है, इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन से कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 3x² - 12x इज इक्वल टू -9। अब मैं यहाँ पे अब वो स्टेप नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं आपको बता ही जाता हूँ लेकिन लिख नहीं रहा, लेकिन आपने लाजमी लिखने हैं कि 3 को हमने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कराना, लिखते हैं ना हम कि डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3, मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपने लाजमी लिखने हैं क्योंकि मेरे पास पेजेस कम है इसलिए। तो 3 को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 3 से कट गया, ठीक है, 3 4 = 12, 3 3 = 9। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, x² - 4x इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन बनेगी। अब क्या करना है, अब हाईएस्ट पावर के जो निचला वाला यानी हाईएस्ट पावर से जो कम पावर वाला वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से सॉरी उस जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, और जो आंसर आएगा उसको हमने क्या कर देना है, दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड करवा देना। यानी 4 है, 4 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 ही है ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया 2 का स्क्वायर लेना है हमने, दोनों तरफ स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ इसको ऐड करवा देना, यानी एडिंग बोथ साइड बाय 2। तो मैं ये भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एडिंग करवा देता हूँ शुरू इस तरह ही, यानी एडिंग बोथ साइड बाय 2 तो ये हो जाएगा x² - 4x + 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया इज इक्वल टू -3 + 2 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिख के आप इसको कर देंगे। किस चीज़ का बना है, a² - 2ab + b², ठीक है, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी a - b का स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने लिखना है यहाँ पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, उसके बाद आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा +1 आंसर आएगा। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका, +1। अब देखें दोनों तरफ इसको, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास क्या बच गया, x - 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का आंसर क्या होता है, वो वही होता है 1 और साथ प्लस माइनस आपने लाजमी डालना है। अब ये 2 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके ये हो जाएगा +2 और +-1 उसी तरह। अब दोनों वैल्यूज को आप x की वैल्यू को आप अलग-अलग ले लें, यानी 2 को एक दफ़ा प्लस के साथ 1 कर दें और 2 को एक दफ़ा माइनस कर दें 1 से। यहाँ से x की वैल्यू का आंसर आया 3, यहाँ से x की वैल्यू का आंसर आया 1, ठीक है, और आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो हैगा 3 और 1। यूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ आया होगा। जो स्टेप मैंने वो जो इंग्लिश जो लिखनी होती है ना स्टेप्स की, जो मैंने छोड़ी है वो आप लाजमी लिखिएगा, यानी यहाँ पे लिखिएगा कि डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि एडिंग बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट नहीं 2 का स्क्वायर, कि हमने दोनों तरफ 2 का स्क्वायर ऐड करवाया, ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, फिर आगे लिखिएगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये लिखिएगा आप, क्योंकि इस चीज़ के नंबर होते हैं प्रेजेंटेशन के। वैसे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक
इंप्रेशन पड़ता है किसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a मल्टीप्लाई बाई 7x प्लस 23a। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप देखें दोबारा से वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन हमारे पास अरेंज होनी चाहिए। तो इक्वेशन की अरेंजमेंट हमें कहीं नजर नहीं आ रही, तो हमें इक्वेशन रीअरेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारे पास, हम इसको रीअरेंज करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर आएगा, आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। दूसरी तरफ 3a स्क्वायर उसी तरह। अब 5a को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 35 और ax उसी तरह प्लस 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ तो आपके पास आंसर आएगा 115 और a को a से मल्टीप्लाई करवाया तो a का स्क्वायर आंसर आया। अब 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28 ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर उसी तरह इज इक्वल टू 35ax प्लस 115 a स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज को इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं और जो सिंप्लीफाई होता है मजीद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7x स्क्वायर, ये 28x उसी तरह, 28ax उसी तरह। अब ये देखें 35ax इधर था, प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस 35ax। उसके बाद 23 में 3 ऐड किए तो इसका मतलब 31, तो ये हो जाएगा प्लस 31a स्क्वायर और ये 115a स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पे 7x स्क्वायर उसी तरह। ठीक है, 28 में से 35 निकाले तो क्या आंसर आया हमारे पास, माइनस में आंसर आएगा और आंसर आएगा 7ax। उसके बाद 31 में से माइनस किए 115, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि साइन बड़ी रकम के साथ है और आंसर आएगा 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आई है, मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन, और रीअरेंज इक्वेशन करके जो इक्वेशन आई है वो ये इक्वेशन है जिसके जरिए हम मजीद इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इसको सोल्व करेंगे। देखें 7x स्क्वायर ये हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, उससे जो छोटा पावर वेरिएबल है वो x की पावर 1 और 84a स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस इक्वेशन को हमने कैसे सोल्व करना है, वही सारा प्रोसीजर है कि इक्वेशन से सबसे पहले कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ लेके जाएंगे। तो देखें 7x स्क्वायर माइनस 7ax, कांस्टेंट हमारे पास माइनस 84a स्क्वायर है। जब इक्वल से 84 इधर जाएगा, 84a स्क्वायर इधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस में 84a स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है कि डिवाइडेड, अब देखें ना कि दूसरा स्टेप क्या था कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा देना है। इसका मतलब डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, तो जब डिवाइड करवाओगे आप तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह का होगा, 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7ax डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 84a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। ये 7 इस 7 से कट गया, ये 7 इस 7 से कट गया और 84 भी 7 पे डिवाइड होता है। मैं देखता हूँ जरा डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है जी डिवाइड, 12 पे जाता है। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगी आपके पास वो बन जाएगी x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। अब जो आगे काम क्या था हमारे पास कि हमारे पास जो x के हाईएस्ट पावर से जो छोटा वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। इसका मतलब a डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ये आ रहा है, इसका मतलब बोथ साइड्स ऐड बाय a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a/2 को स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड करवा देना है, तो यहाँ भी करवा देते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ax प्लस a/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करवा दिया और 12a स्क्वायर के साथ भी हमने a/2 का स्क्वायर ऐड करवा दिया। ठीक है, अब आप खूब ही देख सकते हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और किस चीज़ का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो आप लिखें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, हो जाएगा a यानी x माइनस b यानी a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा और इसका जो आपके पास आएगा ये होगा 48
ए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, 1 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 12 4 48 होता है ये हो जाएगा 48 ए स्क्वायर। उसके बाद 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ए स्क्वायर ही आंसर आता है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और बाकी ये इसी तरह यानी एक्स माइनस ए ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट से कट गया और हमारे पास क्या बच गया एक्स माइनस ए ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट हम अगर होगा तो ये होगा 7a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यही स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है आपके पास, प्लस माइनस लाजमी साथ मिलाएंगे आप। अब ये देखें माइनस ए ओवर 2 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के तरफ जाके प्लस हो जाएगा यानी प्लस ए ओवर 2 प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाय 2। देखें कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई हो सकती हैं, मजीद सिंप्लीफाई करें आप तो एक दफ़ा प्लस के साथ ले लें यानी a ओवर 2 प्लस 7a ओवर 2, एक दफ़ा माइनस के साथ ले लें यानी a ओवर 2 माइनस 7a ओवर 2। दोनों को आप इसको सिंप्लीफाई करवा दें, 2 इसी तरह यानी एलसीएम लिया गया a प्लस 7a, उसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम 2 आ गया a माइनस 7a, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8a ओवर 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6a ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई करवा देते हो जाएगा x इज इक्वल टू 4a क्योंकि 8 2 पे डिवाइड हो जाता है, और इसको भी आप कर दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3a, ठीक है। तो ये आपके पास x के 2 आंसर्स आ गए। अब आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा 4a और माइनस 3a। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट है और यूँ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का मुकम्मल इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर ले, मैं आपको आपके जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।